लड़ेंगे और मोहद्दीनगर की लड़ाई अब इज्जत की लड़ाई होगा। क्योंकि मोहद्दीनगर के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो पहले वाला जो विधायक राणा गंगेश्वर सिंह जी हुआ करते थे, बुल्गानी जी भी हुआ करते थे, रामचंद्र राय जी हुआ करते थे, माने राम बाबू से लेकर कपिल देव बाबू से लेकर और बुल्गानी जी तक जितने भी विधायक बने, वैसा रुतबा अब मोहद्दीनगर के जनता का एनर्जी खत्म हो चुका है। लगता ही नहीं है कि हमारा भी कोई विधायक है, समझे। माने उनको अथी नहीं चाहते हैं, सबको एहसास दिलाना चाहते हैं। जब हमारे जैसे एक आम युवा आएगा क्षेत्र में, अगर विधायक हम बनते हैं तो लोगों को एहसास होगा कि हमारे परिवार के लड़का, हमारे परिवार का भाई, हमारे घर परिवार के लड़का विधायक बना हुआ है। और सबको एहसास होगा कि हमारे समाज के, हमारे जैसे साथ में रहने वाले लोग विधायक बना है, तब राजनीति में नए लोग भी आएगा, समझे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे विहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे साथ बात करने के लिए आज राम मोहन राय जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो ज़्यादा हम इनका चर्चा न करते हुए सीधे उनके पास ही ले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो मोहद्दीनगर का स्थिति है, क्या वह स्थिति में बदलाव हुआ है या नहीं। क्योंकि 2014 से ये भी लगभग राष्ट्रीय या मोहद्दीनगर की राजनीति में सक्रिय हैं। तो चलिए हम इन्हीं के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं। बताइएगा, पिछले आप लगातार 10 वर्षों से मोहद्दीनगर की राजनीति में सक्रिय हैं, आपको क्या मूलचूल यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ हम आपको ही देखते हैं, कभी इस मुद्दे पर कभी उस मुद्दे पर, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। क्या आपने 10 वर्षों में परिवर्तन देखा है? परिवर्तन तो कुछ नहीं देखे हैं मोहद्दीनगर में, खास के हम लोग अब बतावे कि ये 10-12 सालों से हम लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं, जनता की बातों को आगे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया है, आपके जैसे अच्छे कुछ यूट्यूबर हैं, प्रिंट मीडिया है, सभी लोग सपोर्ट भी करते हैं। आपको भी आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना ये है कि कोई भी लोग जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जीतते हैं, जनता के वोट लेकर विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता है। जीतने के बाद उनको लग रहा है कि या तो हमको बड़े पार्टी का सिंबल आया, इस कारण हम एमएलए बन गए, या उनको लगता है कि पैसा के कारण हम बन गए। उसका रीज़न हरास हो रहा है जनता का, समझे। आज जो स्थिति है, जनता कहा जाता है कहीं का नहीं रह पाया है, ठीक। लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हम जिसको वोट देते हैं वो जीतने के बाद हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पहचानने तक से इनकार कर दिया जाता है। लड़ रहे हैं, अभी भी देखे होंगे जो कई सारा मुद्दा पर हम हॉस्पिटल में गए, पर्यावरण के मुद्दा पर पेड़ काट लिया, उसमें देखे, या और भी कई सारा मुद्दा में हम लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुख है जो हमारे क्षेत्र में जो भी लोग को गिफ्ट किया हुआ नेता आ रहे हैं बाहर से, ठीक, तो वो बोलते हैं कि हम आपके हैं, लालू जी के सिंबल पर आए हैं या मोदी जी के सिंबल पर आए हैं, तो वोट तो उनको मोदी जी और लालू जी के ही नाम पर पड़ता है। वो उनके अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है, अपना कोई नहीं है। कोई भी नेता हो जो पहले यहाँ स्टेबल जब भी होता है पार्टी के नाम पर हुए हैं, और या अभी हैं चाहे हुए हैं, वे पार्टी के नाम पर ही हुए हैं। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ के लोगों के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों को लड़ाने में, आपस में, या कोई तरह का मुद्दा फंसाने का ही है। शासन प्रशासन दबाव रहता है आम जनता को। प्रशासन से डर नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रशासन हो। फंसाने का, अच्छा एक मिनट, अब फंसाने का चर्चा किए हैं, जो आप फिर बाहरी नेता का भी चर्चा किए, तो एक बात हम आपको फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं कि दोनों नेता, जो आप बोले बाहरी नेता हैं, दोनों नेता पर यह आरोप लगा है कि यहाँ के लोगों के बीच में लड़ाने का काम करते हैं। पिछले ही महीने बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पोस्ट किया था फेसबुक पर और यह आरोप लगाया था कि ये दो भाइयों को लड़ाकर फंसाने का काम करते हैं। उसी तरह आरजेडी के जो यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं, उनके ऊपर भी यही आरोप लग रहा है कि यह दो लोगों के बीच में लड़ा देते हैं। ये तो जनता बोल रहे हैं, तो जो जिनके ऊपर पड़ता है, भिंज बोलता है ना, जब हमारे ऊपर पड़ा है तब हम जानते हैं। तो इसीलिए ये स्वाभाविक बात है, और उनका भी इसमें कोई गलती नहीं है।
वो लोग चाह भी रहे हैं जो ऐसा हो, आपस में लोग लड़े परेशान हो, ताकि दुइये खेमा यहाँ कहता है जो महागठबंधन है एनडीए गठबंधन, ये उधर से लोग परेशान खा के आए तो हमारे यहाँ है, हमारे से परेशान हो जाए तो उधर जाए। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं मोहद्दीनगर के युवा छात्र नौजवान किसान मजदूर भाइयों से, बुजुर्गों से, माताएं से, बहनें से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब वो समय दूर नहीं है जब हम लोग को जिस प्रकार से वो लोग सोच रहे हैं जो हम सिंबल लेकर आया, जो भी सोच साटा बुक पहले हैं, सबको मजबूरी है वोट देना, तो हम अपने क्षेत्र की जनता सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी ताज़ा उदाहरण है करशंकर सिंह चुनाव जीते हैं, निर्दलीय जीते, पूर्णिया की बात, पूर्णिया रुपौली विधानसभा में, तो ये एक उदाहरण है। ऐसे होना भी चाहिए। जनता अगर सही बड़े पार्टी भी क्यों न हो, अगर सही उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हैं तो यहाँ के लोगों को, आम जनता का ताकत, वोट से न ताकत बनता है, वोट तो आम जनता के पास है, वोट दे के और हराने का काम कर सकते हैं। और स्वाभाविक बात है भाई भाई में लड़ाने की बात बोल रहे हैं, तो उन लोगों को तो तोड़ फूट डालो शासन करो वाला नियम है ही। हम कई बार देखे हैं, वर्तमान हो या पूर्व हो, दोनों आदमी का सेंटिमेंट जो है ये एक जैसा मिलता जुलता है, समझे, एक दूसरे के पूरक है, एक तरफ से हैं भी। अच्छा, इसलिए आप हमेशा हाजीपुर और सोनपुरिया की आप हमेशा आप बोलते हैं, देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है कहीं से जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जनता जो मेंटलिटी है, हम लोग का मेंटलिटी है, मिथिला क्षेत्र है, यहाँ के लोग मृदुभाषी होता है, प्रेम से कोई बोल देता है तो उसको दिल में करेजा में बसा लेता है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ के लोग करेजा में जिसको बसा लेता है तो उसको छुरा मारने का या कलर ये बात तो लोग चूंकि हमारे यहाँ का हमारे तरफ लोग, ये 7-8 वर्षों से ना ऐसा देखने को, लेकिन जितना पश्चिम तरफ बढ़ते चल जाएगा उधर के लोग में इसे इमोशन नाम का चीज़ नहीं। आपसे अगर जुड़ना है तो इमोशन से जुड़ जाएंगे, आपके परेशानी, आपके गोर हाथ पकड़ के केन प्रकार किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ जाएंगे। जैसे ही मतलब ख़त्म हो गया तो पहचानते नहीं, माने हमारे जैसे जो दिल में बसने वाला बात उन लोगों के पास नहीं है। वो लोग यूज एंड थ्रो की हिस्ट्री जानते हैं, यूज एंड थ्रो करते हुए आए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमेशा वो लोग इसी प्रकार से वर्क कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो लोग बिजनेस डील करते हैं उसी प्रकार से वो यहाँ मोहद्दीनगर के आम जनता को वो बिजनेस की तरह डील करते हैं, एज ए बिजनेस। वो लोग यहाँ के लोगों को सीरियस में नहीं लेते हैं। आम जनता को भी ये सोचना पड़ेगा, जब आम जनता के वोट से विधायक और सांसद तय होता है, जब आम है तब वो गरीब को भी वोट देगा तो बनेगा, वो अमीर को भी वोट देगा तो बनेगा। तो जब भाई आप वही वोट से बनना ही है तो वोट देना तो मोहद्दीनगर के जनता को होता है, वोट देना तो यहाँ के गरीब वंचित शोषित किसान मजदूर को देना है। तो हम ये पहले तो ये प्रयास करेंगे बताने का कि आप अपने लोगों को चुनिए जो आपके बीच है, आपके मुद्दा को उठाते हैं, एक एक मुद्दा को, जनहित का मुद्दा को हम लोग देख रहे हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से उठा रहे हैं और लगातार उठाएंगे भी। तो हमारा तो पहला प्रयास ये रहेगा, इस बार मोहद्दीनगर के राजनीति इतिहास एक कायम करेगा मोहद्दीनगर में, और मोहद्दीनगर के जनता की इसमें बहुत भागीदारी रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग पिछले 10 सालों में बारी बारी से कोई बेटी दामाद के नाम पे आए, अभी माननीय विधायक जी हैं वो भी कहे जो हम यहाँ के ससुराल है हमारा, उनको भी लोग मौका दिया। इससे पहले भी माननीय पूर्व विधायिका जी को लोग मौका दिया। तब दोनों आदमी को तो लोग देख ही चुके हैं मोहद्दीनगर के। अरे हम कहते हैं कि एक बार गरीब साधारण किसान परिवार के लड़का को भी देख लिया जाए, और मोहद्दीनगर के लोगों को विचार भी करना चाहिए, जो हमारे एक बार अगर हमको कोई फ़ोन करेंगे तो हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। लेकिन हम नहीं जानते हैं जो वो लोग पटना दिल्ली में रहेंगे, फ़ोन करने पर उतना हो पाएगा, या कोई भी जनहित का मुद्दा होता है जितना हम मजबूती से उठाने का प्रयास करते हैं वो लोग इग्नोर करके, उन लोगों को तो एक दो हैंड से वो लोग काम करते हैं ना, एक हैंड तो उनको पार्टी लेवल का होता है, जो चाहते हैं जो एन केन प्रकार है जिस भी हिसाब से हमको सिर्फ सिंबल लेने का वो लोग प्रयास करते हैं। आम जनता का काम से कोई मतलब नहीं है, सिंबल किसी भी प्रकार से मिल जाए जीत की गारंटी वो लोग मानते हैं। दूसरा, दोनों आदमी का यही काम है, तो वो लोग को आम जनता से तो उतना लगाव रहेगा नहीं। आम जनता का काम करे न करे, सिंबल लेकर आए, इधर चाहे उधर, दोनों आदमी कोई ना कोई जीतेंगे, दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक है।
कहते भी हैं जे हम न ता आप, लेकिन मोहद्दीनगर की जनता अब इस बात को समझ चुका है। धीरे धीरे जब क्षेत्र में जा रहे हैं लोग कहता है जे तो अब तो दोनों आदमी किए गए हैं। अब लोग चाह रहा है जो मोहद्दीनगर के लोग जो एक्टिव है, जो लड़ना चाह रहे हैं, उनको मदद करेंगे। चलिए, और हम तो आग्रह करेंगे मोहद्दीनगर के जनता जनार्दन से, जो आपको जब ज़रूरत हो 24 आवर आप उनको याद कीजिए। जितने ही संसाधन हैं उतना कम संसाधन में भी हम आपके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, करेंगे और रहेंगे। और मोहद्दीनगर की लड़ाई अब इज्जत की लड़ाई हो, क्योंकि मोहद्दीनगर के लोग जब भी कहीं जाते हैं तो पहले वाला जो विधायक राणा गंगेश्वर सिंह जी हुआ करते थे, बुल्गानी जी भी हुआ करते थे, रामचंद्र राय जी हुआ करते थे, माने रामरू बाबू से लेकर कपिल देव बाबू से लेकर और बुल्गानी जी तक जितने भी विधायक बने, वैसा रुतबा अब मोहद्दीनगर के जनता का एनर्जी खत्म हो चुका है। लगता ही नहीं है जो हमारा भी कोई विधायक है, समझे, माने उनको अथी नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं, सबको एहसास दिलाना चाहते हैं, जब हमारे जैसे एक आम युवा आएगा क्षेत्र में, अगर विधायक हम बनते हैं तो लोगों को एहसास होगा जो हमारे परिवार के लड़का, हमारे परिवार का भाई, हमारे घर परिवार के लड़का विधायक बना हुआ है। और सबको एहसास होगा जो हमारे समाज के, हमारे जैसे साथ में रहने वाले लोग विधायक बना है। तब राजनीति में नए लोग भी आएगा, समझे। जब तक ये नहीं होगा तो नए लोग भी आएगा राजनीति के प्रति। जो लोगों का मन में एक भ्रम हो गया है, जो गलत लोग ही राजनीति में जाता है, दूसरा है जो जिसके पास पैसा है वही लोग आएगा, धन बल वाला लोग ही आएगा। तो ये मानसिकता लोगों को ख़त्म होगा और राजनीति में आना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, युवा को, छात्र नौजवान को, और इसमें भी मेहनत करना चाहिए, लोगों को सेवा करना चाहिए। राजनीति एक सेवा है, भाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम मोहन जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।